आइए दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर काशिफ शेख से, जिन्होंने शुगर के मरीजों के लिए ख़ास हिदायतें जारी की। आमना सामना मीडिया से बात करते हुए इससे कबल आपको बता दें कि जिनकी माहिर टीम की निगरानी में अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए कुर्ला नर्सिंग होम और अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर इम्तियाज़ अंसारी ने बताया कि शुगर की बीमारी से होने वाली दिल, गुर्दे, आँख के पर्दों और नसों में होने वाली पेचीदगियाँ, ज़ियाबतीस और उससे जुड़ी बीमारियों के लिए मरीजों के लिए खुसूसी हिदायतें जारी की गई और 2500 रुपये की जांच मुकम्मल बिल्कुल मुफ्त में तकरीबन 150 मरीजों का फ्री टेस्ट किया गया, जिसमें RBS टेस्ट, जिसमें खून में शुगर की मुकम्मल जांच की जाती है, BMD टेस्ट, जिसमें शुगर की वजह से हड्डियों में कैल्शियम की कमी की जांच की जाती है, बायोथेसियोमेट्री, शुगर की वजह से मरीजों के जिस्म की नसों में होने वाले नुकसानात की बीमारी की मुकम्मल जांच, HbA1c टेस्ट, बदन में छुपे हुए ज़ियाबतीस डायबिटीज़ की खुसूसी जांच, BMI टेस्ट, सही वज़न की जांच। इस मेगा मेडिकल कैंप में ख़ास तौर से फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बुशरा खान ने अपनी खिदमत पेश की और मरीजों की मुफ्त में फिजियोथेरेपी की। आइए बात करते हैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर काशिफ शेख से। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है सेहत हेल्थ केयर में अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम यहाँ पर शुगर के मरीजों का यहाँ पर मुफ्त में इलाज किया जा रहा है, जिसको ख़ास तौर से देख रहे हैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर काशिफ शेख साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर काशिफ शेख साहब, ये बताइए कि जो आज का ये मुफ्त मेडिकल कैंप रखा गया है ख़ास तौर से डायबिटीज़ को लेकर, आपकी पूरी टीम काम कर रही है ज़बरदस्त तरीके से। हमने अक्सर बहुत सारे मेडिकल जो है कवर किए हैं, लेकिन इस तरह से उनका चेकअप नहीं होता है जिस तवज्जो के साथ में आप लोग देख रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन का, कि जो मेरे को अपॉर्चुनिटी दिए लोगों की हेल्प करने का, वो भी फ्री में, और मेरे को एक्सपोज होने का कि मैं लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ जी। तो ये जो टेस्ट होता है डायबिटीज़ का, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं कि जो महंगे टेस्ट होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, HbA1c है, ये सब ज़्यादा महंगे टेस्ट होते हैं तो लोग करते नहीं हैं, और जो ज़रूरी होते हैं जी, खाली पेट खाने के बाद का चेक करते हैं, नहीं तो रैंडम शुगर चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं एक मेगा कैंप करता हूँ ताकि लोग ये सब टेस्ट करें और सही तरीके से डायग्नोज कर पाए कि वो डायबिटीज़ कि कौन से रेंज में प्री डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में अनकंट्रोल डायबिटीज़ है जी, कि कंट्रोल डायबिटीज़ कई किस्में हैं हिसाब से में। हाँ, मतलब कई किस्में हैं। किस्में तो टाइप 1 टाइप 2 है, लेकिन कितना कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है कि प्री डायबिटिक रेंज में है कि एकदम नॉर्मल रेंज में है कि बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं जी, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान आउट करते हैं जी। एक तरह से हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ जो होते हैं अक्सर बहुत परेशान होते हैं डायबिटीज़ की वजह से, उसके असरात जो है बॉडी में, पूरी बॉडी में पड़ते हैं। तो क्या डायबिटीज़ जो है वो सबसे पहले कहाँ अटैक करती है, यानी आँखों पर, हार्ट पर या किडनी पर? ये अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब डायबिटीज़ डायग्नोज होता है तो हमारी बॉडी में कुछ फैक्ट्रीज होती है जिसको बोलते हैं बीटा सेल, जो इंसुलिन पैदा करते हैं। तो WHO के हिसाब से 50% ऑलरेडी ख़त्म हो चुका रहता है। और जब ऐसे कैंप में क्या होता है कि फट से पता चल जाता है कि डायबिटीज़ है नहीं है, डायग्नोसिस, जो अर्ली डायग्नोसिस बोलते हैं। और जब अर्ली डायग्नोसिस होता है ना, तो उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं रहते हैं, अर्ली सिम्टम्स है ही नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब शुगर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, 250, 300, 350 होता है, तो उसमें क्या होता है कि सिम्टम्स आना फिर चालू होते हैं। तो जितना जल्दी डायबिटीज़ पकड़ में लेंगे उतना जल्दी, उतना अच्छा रहता है, उतना ईजी रहता है मेरे लिए भी, ताकि डायबिटीज़ में रिवर्स कर सकूँ या कंट्रोल में कर सकूँ। और दूसरा बात आपने जो पूछा ये कि कंट्रोल मतलब क्या आँख ख़राब पहले होती है, क्या लीवर पहले ख़राब होता है? कोई भी चीज़ कभी भी कैसे भी ख़राब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पहले आँख ख़राब होगी, किडनी ख़राब होगी। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन की बात करें, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं क्या है। लेकिन जितना जल्दी मेरा मकसद यही है, डायबिटोलॉजिस्ट का मकसद क्या होता है कि शुगर कंट्रोल क्यों करना है? शुगर कंट्रोल इसलिए करना है ताकि उसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो, किडनी का प्रॉब्लम नहीं हो, आँख का प्रॉब्लम नहीं हो। ये मकसद रहता है कि शुगर कंट्रोल करने का। ये मेरा मैसेज है लोगों को कि शुगर इसके लिए कंट्रोल करो ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो,
नहीं तो आँख ख़राब हो जाएगी तो फिर उस आँख के डॉक्टर के पास अलग जाओ, फिर अलग खर्चा लेज़र का करो, किडनी ख़राब हो जाएगी तो डायलिसिस का अलग खर्चा, फिर अलग डॉक्टर के 2-3 डॉक्टर बढ़ जाते हैं। तो बेहतर जो है बीमारी को जल्द पकड़ में लाना चाहिए और जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। डायग्नोज अर्ली, ट्रीट अर्ली एंड हिट हार्ड। ऐसे दवा के साथ साथ में कितनी तवज्जो देनी चाहिए अपनी सेहत पर? दवा के इंसान जो है परहेज़ करे, ख़ास तौर से कुछ चीज़ों को लेकर क्या क्या परहेज़ होने चाहिए? सबसे पहला तो अच्छा है, ये भी एक गुड क्वेश्चन। पहले तो WHO के हिसाब से ही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल में तब्दीलियाँ आनी चाहिए। तो ये क्या है? डाइट और एक्सरसाइज। जब डाइट और एक्सरसाइज करेगा इंसान, उस पर कंट्रोल हो जाएगा तो अच्छा है। अगर उस पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये कंटिन्यू रखने का डाइट, फिर दवाइयाँ आती हैं। तो परहेज़ में जो है बेसिकली एकदम बेसिक बताऊँ, 5 सफ़ेद चीज़ से बचो। नमक की कमी, शक्कर बंद, मैदा बंद, चावल बंद और फैट में घी तेल मस्का, ये सब नहीं खाने का। जो खाने में आपके सामने ही आएगा, ये 5 चीज़ अगर उसमें रहेगी तो उसको हटा देना। डायबिटीज़ को इसका मतलब ये हो गया कि सफ़ेद चीज़ों से जो है उसकी दुश्मनी है। ये 5 सफ़ेद चीज़। अभी सफ़ेद चीज़ में दूध और अंडा भी आता है, लेकिन जो मैं 5 सफ़ेद चीज़ बताया उस पर ध्यान दीजिए। अच्छी बात है ये। अच्छा, ये क्या रेशो आजकल जो फिलहाल मौजूदा जो वर्ल्ड का जो रेशो है, कम या ज़्यादा कितना होना चाहिए? क्या डायबिटीज़ का कितनी कम होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी, मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? एक है ना कि कुछ हम टेस्ट जब करते हैं तो उसका क्या रेशो होना चाहिए? हाँ, रेंज पूछ रहे हैं आपका। तो खाली पेट जो होना चाहिए 90 से 126 के बीच में होना चाहिए, और खाने के बाद का जो ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए 140 से 180 के अंदर होना चाहिए। और पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर जो है 7 के अंदर होना चाहिए, 7% के अंदर। अच्छा, तो अगर 200-250 के बीच में हो जाए तो उसको क्या समझा जाए? नहीं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल, एब्सोल्यूट अनकंट्रोल। तो उस पर हमको देखना पड़ेगा क्यों अनकंट्रोल है, दवा बंद हो गई है या परहेज़ नहीं है। और ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ भी मैटर करता है, कितने साल से डायबिटीज़ है, 10 साल से, 15 साल से। क्योंकि जैसे जैसे साल बढ़ता है हमारी जो बीटा सेल्स फैक्ट्रीज रहती है ना, तो 5% हर साल कम होती जाती है। हाँ, तो फिर जैसे साल बढ़ता है तो दवाइयाँ भी बढ़ती है। इसके लिए रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी है और डॉक्टर को भी रेगुलरली मिलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि दवा चालू हो गई तो ज़िंदगी का वही चालू है। एक और सवाल कि आपकी जो पूरी टीम काम कर रही है, इसमें कौन कौन लोग हैं जो शामिल है आपके साथ? ये जो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेरी पूरी टीम का, जो इतने मेहनत करते हैं और इतनी दूर से आते हैं, संडे में अपना टाइम देते हैं। ये हमारी कुछ कंपनीज़ है, जो मैनकाइंड है, सन फार्मा है, और भी एम श्योर कंपनी है, और भी बहुत, सिप्ला भी काम करते हैं, और इप्का कंपनी है। ये सब जो है बहुत काम करते हैं। सिस्टोपा कंपनी भी है, वो भी अच्छा काफ़ी मदद करती है। ये जो जितनी भी कंपनी है ना, ये पेशेंट को हेल्प करने के लिए होती है जी। और उनको डिस्काउंट में सैंपल्स भी देते हैं, सैंपल देने के बाद डिस्काउंट भी देते हैं मेडिसिन। जिस तरह से अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन ने ये मेडिकल कैंप रखा है खासतौर से डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, तो ऐसे कैंप जो है कितने फ़ायदेमंद साबित होते हैं गरीब लोगों के लिए या मुस्तहिक लोगों के लिए या मरीजों के लिए? अभी ये सब जो टेस्ट किए ना, 2-2.5 हज़ार रुपये के टेस्ट, तो आपको ये सब एब्सोल्युटली फ्री है। और मेरा कंसल्टिंग भी आ गया, तो सोचो कितना फ़ायदा हो गया पेशेंट जी। तो ये 2-3 हज़ार बच जाता है यहाँ पेशेंट का। तो ये होते रहने चाहिए, हर महीने होना चाहिए, हर महीने होना चाहिए, हर महीने होना चाहिए। हर महीने आप अपनी पूरी सर्विस देंगे इंशाल्लाह, मैं तो रेडी हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या। हाँ, अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये कि आप एक मैसेज उन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जिनको थोड़ा सा टिप मिल जाए लोगों को। जी। टिप तो यही, जो 5 चीज़ें मैंने बताया वो करो, आधा घंटा रोज़ चलो, बैड हैबिट्स नहीं करने का, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ से बचो, आधा घंटा रोज़ एक्सरसाइज करो, वक्त पे सो, वक्त पे उठो, वाटर इनटेक अच्छा रखो। इंशाल्लाह डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि और भी जो दूसरी बीमारी वो भी कंट्रोल में रहेगी। टेंशन का कितना बड़ा इसमें फिकर, जो स्ट्रेस यानी टेंशन, परेशानी, बहुत बड़ा रोल है। अभी कोविड ही ले लो, सब स्ट्रेस में थे, तो उसमें ही कितने लोग का शुगर बढ़ गया। तो स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस फैक्टर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अनकंट्रोल डायबिटीज़ करने के लिए। तो ये स्ट्रेस कम होना चाहिए लोगों को। जिसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है उसको भी डायबिटीज़ है, क्यों? उसको भी स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस, लोन लिया है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है, फैमिली मैटर रहता है। तो स्ट्रेस लेवल से भी शुगर बहुत बढ़ जाता है, उससे बचना चाहिए। काशिफ शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमने सन मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अलकमा खान के साथ में आपका दूसरा दिन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।